इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस वीडियो का पार्ट 1 ना देखा हो तो जरूर देख ले। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। रतन टाटा एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हमें बिजनेस तो सिखाती है, लेकिन इसके साथ साथ जीवन के मूल्य और आदर्श भी सिखाती है। लेकिन क्या आप जानते हो, देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट ग्रुप टाटा के मालिक रतन टाटा की साख भी एक दिन दांव पर लग गई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि रतन टाटा को भी तानाशाह बोलकर उन पर केस दर्ज किया गया था। दोस्तों, रतन टाटा और टाटा सन्स के बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को ग्रुप चेयरमैन पद से हटा दिया। ये यही साइरस मिस्त्री है जिनको खुद रतन टाटा ने बड़ी सोच समझकर अपने उत्तराधिकारी के तौर पर चुना था। तो ऐसी क्या वजह हुई जो साइरस मिस्त्री को बिना किसी नोटिस के तुरंत ही चेयरमैन पद से हटा दिया? साइरस मिस्त्री और रतन टाटा की इस बहस ने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। खुद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बीच में आना पड़ा, क्योंकि मामला देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट ग्रुप का था। मामला खुद टाटा सन्स के मालिक रतन टाटा का था। लेकिन सवाल यह है कि यह बहस किस चीज की है? साइरस मिस्त्री ने ऐसा क्या किया था जो रतन टाटा ने उनको ग्रुप चेयरमैन के पद से हटा दिया? साथियों, क्या साइरस मिस्त्री कंपनी की सुकान नहीं संभाल पाए थे? क्या टाटा ग्रुप लॉस में जा रहा था? क्या साइरस मिस्त्री टारगेट को पूरा नहीं कर पाए थे? क्या साइरस मिस्त्री बिजनेस को नहीं संभाल पाए थे? क्या कोई एग्रीमेंट हाथ से निकल गया था या कोई बड़ा टेंडर हाथ से निकल गया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम सब जानते हैं कि रतन टाटा एक अद्भुत व्यक्ति है। वो इतने महान है कि एक छोटे से लाभ या हानि को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा फैसला लेने वालों में से नहीं है। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ये फैसला क्यों लिया? आखिर ये मामला क्या था? दोस्तों, ये दो लोगों के विचारों में फर्क का मामला था। ये दो लोगों की पर्सनालिटी का मामला था। ये वैल्यूज का मामला था। दोस्तों, आपने डोकोमो का नाम तो सुना ही होगा। शायद आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डोकोमो का यूज भी किया होगा। ये डोकोमो कंपनी जापान की कंपनी है। जब ये एनटीटी डोकोमो कंपनी भारत में आई, तब कंपनी ने सन 2009 में भारत में टाटा के साथ मिलकर टेलीकॉम क्षेत्र में 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। जब ये इन्वेस्टमेंट किया, तब टाटा ने एनटीटी डोकोमो को एक वादा किया था कि जब भी डोकोमो टाटा ग्रुप को छोड़कर जाना चाहेगा, तब टाटा उसे उस वक्त की मार्केट वैल्यू के हिसाब से आधा हिस्सा दे देगा। टाटा ग्रुप टाटा टेलीकॉम को नहीं चला सका और ये कंपनी लॉस करने लगी। एनटीटी डोकोमो ने टाटा को छोड़कर वापस जाने का फैसला किया और उन्होंने टाटा से कहा कि कोई अच्छा बायर ढूंढकर हमारा हिस्सा उसे बेच दे। लेकिन टाटा कोई अच्छा पार्टनर नहीं ढूंढ सका। अब एनटीटी डोकोमो ने टाटा से कहा कि वादे के मुताबिक हमें हमारा हिस्सा देकर मुक्त कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त साइरस मिस्त्री चेयरमैन के पद पर आ चुके थे। साइरस मिस्त्री ने आरबीआई और बिजनेस के कुछ नियमों को बीच में रखकर एनटीटी डोकोमो को यह अमाउंट वापस करने का इनकार कर दिया। लेकिन ग्रुप के कुछ लोगों के हिसाब से साइरस मिस्त्री ये पैसे देने की राय नहीं रखते थे, या फिर वो जितना हो सके उतना कम अमाउंट वापस करना चाहते थे। यह सुनकर डोकोमो ग्रुप चौंक गया, क्योंकि वो भारत में टाटा पर भरोसा करके आया था, टाटा पर विश्वास करके आया था। उसने आने से पहले देखा था कि पूरे भारत में एक टाटा ही ऐसा ग्रुप है जिस पर विश्वास किया जाता है, जिसकी साख पूरे विश्व में फैली हुई है। और दोस्तों, बात भी सही है, टाटा की साख सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में फैली हुई है। पूरा विश्व जानता है कि टाटा कभी अपने वैल्यूज, अपने आदर्श, अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करता। दोस्तों, ये जंग एक सच्चे बिजनेसमैन और एक पक्के बिजनेसमैन के बीच की थी। ये जंग वैल्यूज और मनी के बीच की थी। ये जंग अपनी प्रतिष्ठा और प्रॉफिट के बीच की थी। रतन टाटा ने यह जंग जीतकर एक सच्चे बिजनेसमैन की हैसियत से प्रॉफिट को छोड़कर अपनी दांव पर लगी हुई प्रतिष्ठा को बचा लिया, अपनी साख को बचा लिया। रतन टाटा ने साबित कर दिया कि वो इतने महान क्यों है। रतन टाटा ने साबित कर दिया कि वो रतन टाटा क्यों कहे जाते हैं। अपने वादे पर कायम रहकर रतन टाटा ने पूरे वर्ल्ड को यह मैसेज दिया कि बिजनेस में सबसे बड़ी अपनी साख होती है, अपनी प्रतिष्ठा होती है, अपना वादा होता है।
टाटा सन्स ने कभी प्रॉफिट या सिर्फ मुनाफे के लिए ही बिजनेस नहीं किया। जहां जहां पर भी लॉस आ रहा हो उस यूनिट्स को कर्मचारियों के बारे में सोचे बिना यूनिट्स को बंद कर देना, ये रतन टाटा के संस्कार में नहीं है, ये रतन टाटा के सिद्धांत में नहीं है। दोस्तों, टाटा ग्रुप एक देशभक्त ग्रुप है। रतन टाटा भी प्रॉफिट के पहले अपने कंट्री और अपने कंट्रीमैन के बारे में सोचने वाले आदमी है, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचने वाले आदमी है। रतन टाटा अपनी बरसों की साख को पानी में कैसे जाने देते। दोस्तों, ये टाटा डोकोमो केस स्टडी या रतन टाटा और साइरस मिस्त्री की जंग से हमें 4 लेसन सीखने हैं। सबसे पहला लेसन ये है कि किसी भी बिजनेस में अपनी साख, अपनी प्रतिष्ठा सबसे बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि साख बनाने में बरसों लग जाते हैं। दूसरा लेसन, यदि आपके बिजनेस में कोई गलत कर रहा हो तो उसे तुरंत रोकिए, चाहे वो आपका कर्मचारी हो या आपका पार्टनर हो या आपका मैनेजर हो। तीसरी बात, कभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। सबसे आखिरी और चौथी बात, अपनी कमिटमेंट पर खड़े रहिए। ये छोटी छोटी कमिटमेंट्स ही आपको बड़ा बना देती है। इसलिए दोस्तों, यदि किसी को पेमेंट का वादा किया हो तो समय पर उसे पेमेंट करें। उच्च क्वालिटी का माल बोलकर हल्की क्वालिटी का माल ना बेचे। प्रोडक्ट बेचने के बाद एक अच्छी सर्विस दे। रतन टाटा से हमें यह सब सीखना है। दोस्तों, मेरा आप सबसे सवाल है कि रतन टाटा ने जो किया वो सही किया या गलत किया। रतन टाटा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।